तुम्हारी जबान की कीमत तुम्हारी बहन की जिंदगी और उसकी खुशी से ज्यादा नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इन दामों अपनी खुशी मंजूर नहीं। नंदू, मेरा कहा मानो, तुम उसे मोहन के शादी के लिए राजी कर लो। चाहे वो उससे शादी करने के थोड़े दिनों बाद विधवा क्यों ना हो जाए। मैं उन दोनों का प्यार देखकर उनकी शादी के लिए किसी न किसी तरीके से तैयार भी हो गया था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मोहन को कैंसर है, तो मैं अपनी तेजी अपनी बहन को शादी के नरक में नहीं धकेल सकता था और ना ही धकेलूंगा। तुम क्या चाहते हो कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं अपनी बहन को ये सब कुछ करने दूं? क्या इसी में उसकी भलाई है? अशोक, देवी मेरी इकलौती बहन है। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूं। मुझे अपने बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन अगर देवी को यह सब कुछ मालूम हो गया कि मोहन के कैंसर की वजह से मैंने ये कुंडली का जाल बिछाया है, तो वो मोहन के मर जाने के बाद भी किसी से शादी नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मोहन की जिंदगी में ही तुम्हारी शादी देवी से हो जाए, क्योंकि तुम ही सब कुछ जानते हो, तुम ही उसे खुश रख सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो। एक डॉक्टरी का मसला है। डॉक्टरी का मसला? हाँ। भला डॉक्टरी मसले में मैं क्या मदद कर सकता हूं? तुम ही मदद कर सकते हो। हाल ही में एक लंग कैंसर का पेशेंट मेरे पास आया। जांच करने के बाद पता चला कि उसकी जिंदगी सिर्फ 4-6 महीने की है। ओह माय गॉड, क्या उम्र बेचारी की? नौजवान है, कुमारा है। उसे पता है? हाँ, उसे पता है। उसके माँ बाप को? नहीं, उसने मुझसे वादा ले लिया कि उन्हें न बताऊं। कहता है कि सुनेंगे तो मर ही जाएंगे, इसलिए मैं अब तक ये बात उनसे छिपाया रहा। लेकिन अब वक्त आ गया है, चंद दिनों का मेहमान है, इसलिए इस बात को छुपा रखना जरा ज्यादती होगी। उधर बताता हूं तो मरीज को दिया हुआ वचन टूटता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं तो कहता हूं चौधरी बता ही दो। अगर इस खबर से उन्हें इतना सदमा पहुंचेगा तो अपने बेटे की मौत के बाद तो उनका बचना ही नामुमकिन है। लेकिन कौन माँ बाप हैं जो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सकेंगे? ठीक है चौधरी, लेकिन हालात को देखते हुए सीने पर पत्थर रखना ही होगा। क्या तुम रख सकोगे? ये क्या बात कर रहे हो चौधरी? मैं कह रहा हूं तुम अपने सीने पर पत्थर रख सकोगे। ओ, पर उसकी नौबत ही क्यों आएगी भला? नौबत आ गई इसलिए कह रहा हूं। वो और कोई नहीं, अपना मोहन है। क्या? ब्रह्मांड और तेजदेतानि हरे भूतानि जनवे वे सत्य देवते निराकरम। ओम नमो भगवान भगवते ओम श्री गणपते नमः। श्री महागणपते नमः। मां सिद्धिपति सहित गणपति पूजन माम करे से स्वाहा। क्या हो गया? तुमने ये भैया, मुझे फौरन गाड़ी चाहिए। क्यों? मोहन के पास जाना है। उसने कहा था ना, अगर उसने मुझसे शादी ना की तो कोई मेरा झूठा हाथ नहीं थामेगा। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उस देवता ने मेरा हाथ थामा है जो उससे ज्यादा महान है, जो मेरे खातिर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन देवी आज नहीं, आज तो आज और इसी वक्त मैं उसका अभिमान तोड़ना चाहती हूँ और उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। देवी, तुम किसका अभिमान तोड़ना चाहती हो? किसे सबक सिखाना चाहती हो? उसे जिसने तुम्हारी खुशियों की खातिर दुखों से गठबंधन कर लिए, जिसने तुम्हें सदा सुहागन देखने के लिए अपने अरमानों की आहुति दे दी। जानती हो उसने तुम्हें जलाया क्यों, उकसाया क्यों? इसलिए कि आज ये शादी हो सके। जिसे तुम सबक सिखाना चाहती हो, तुम उसे और उसके प्रेम की गहराई को समझी ही नहीं। वो महान है क्योंकि आज वो लंग कैंसर से खून उगल उगल कर मर रहा है।